तो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दुर्गेश पटेल, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि हैं। हम दुर्गेश भाई आपका स्वागत करते हैं और एक उन्नतशील किसान भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश भाई, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में क्या देश भर में किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको समय पे खाद बीज ये उपलब्ध नहीं हो पा रही और सरकार कह रही है हमारे पास पर्याप्त खाद है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझ जैसे छोटे से किसान को किसानों की बात रखने के लिए आपने अपने बीच में बुलाया है। क्या है, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी कथनी तो कुछ होती है और करनी कुछ होती है। किसानों के नाम पे आपको याद होगा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने किसानों के नाम पे इतना खाया, इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी। हर वक्त वो कहते थे मैं किसान का बेटा। आज कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन किसानों की हालत और किसानों की दुर्दशा उन्होंने इतनी की कि आज जो हालत है वो शिवराज सिंह चौहान के कारण इस मध्य प्रदेश की हालत है। उन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया, केवल और केवल झूठे प्रलोभन और किसानों को लूटा है। कागजों पे इनके चलता है, किसान को यूरिया पहुंच गई। अभी मैं एक दिन मिला था कलेक्टर साहब से, यहाँ पर पहले दीपक सक्सेना जी थे, उनसे मिला था मैं कि सर आपने कहा है कि हमारे यहाँ पर्याप्त यूरिया है। कहाँ है वो यूरिया? किसके पास रखी है बताओ आप? व्यापारी ब्लैक में बेच रहा है और वहां सोसाइटियों में जाओ तो गुंडे खड़े रहते हैं, पुलिस वाले अच्छे अच्छे संभ्रांत घर के परिवार के किसानों को ऐसे डंडों से मारते हैं, ऐसे आंख दिखाते हैं, ऐसी गालियां देते हैं कि आप देखेंगे भैया तो आपके आंसू निकल आएंगे। ये स्थिति है। सुबह 4 बजे से वो टोकन लेने के लिए लाइन लगाना, फिर भटकना, ये सारी स्थिति किसान के हिसाब की हो। भाई साहब, यहाँ पाटन जो ब्लॉक है उसके पहले एक गांव है चंद्रभान पिपरिया, वहां पर क्षेत्र की सोसाइटी का केंद्र है, यूरिया और डीएपी वगैरह वितरण केंद्र है। 15 दिन पहले से इन लोगों ने लोगों के टोकन के रूप में आधार कार्ड लिए, उनके पैन कार्ड लिए, बही की कॉपियां ली और इकट्ठे किए और उठा के कचरे में फेंक दिए। केवल और केवल थोड़ा बहुत जो आया किनको दिया? बिचौलियों को और व्यापारियों को। आज तक किसान को यूरिया नहीं मिली। किसान को अगर यूरिया का, आप तो 4 बजे रात से बोल रहे हैं, लोग दो दिन रात वहीं सोए, वहीं रहे, वहीं सब कुछ किया तो भी नहीं मिला। ये स्थिति रही और ये केवल एक जगह की नहीं, पूरे जबलपुर की है और मैं तो कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश की। अभी रीवा का मेरे एक पास एक दोस्त ने वीडियो भेजा, कितनी बदसलूकी से, कितनी बर्बरता से लोगों को मार रहे हैं और वहां का उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के हैं और किसानों के साथ यदि वहां बर्बरता होती है तो आप समझे, हम सब बड़े गर्व से कहते हैं भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। आजादी के इतने लंबे वर्ष के बाद भी किसान अगर डंडे खा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? एक्चुअली क्या है भैया, जो अभी सत्ता में लोग हैं, कांग्रेस एक चक्रव्यूह में फंसी है। जैसे ही खाद का मुद्दा आता है, भारतीय जनता पार्टी कहीं डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाती है, उस तरफ जाता है भारतीय जनता पार्टी, कहीं तीसरी तरफ ले जाती है। तो कांग्रेस एक चक्रव्यूह में फंसी है और कांग्रेस अभी संगठनात्मक रूप से जिस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है, उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कांग्रेस को फिर से रिफ्रेश होने के लिए जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस को अभी टाइम लगेगा। और कांग्रेस जब तक, जैसे राहुल गांधी जी की मंशा थी कि हम
सृजन करके अच्छे लोगों को लाएंगे, अच्छे कांग्रेसियों को आइडेंटिफाई करेंगे और अच्छे लोगों को मौका देंगे। ये कहने और करने में अंतर है थोड़ा सा। जब तक हम अच्छे लोगों को वाकई मौका नहीं देंगे और अच्छे लोगों की एंट्री नहीं करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसी बहरूपीय पार्टी से लड़ना बहुत कठिन है। अभी देखने में आ रहा है नकली बीज, नकली खाद, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश की सरकार राशन जिस तरीके से दवाओं पे ध्यान नहीं दे पा रही है, खाद पे नहीं दे पा रही, किसान को तो समय पे जो चीज उपलब्ध होगी वो लेके जाएगा। आपको पता है भैया, यहां से आप निकलिए दमोई नाका में दवाइयों की दुकानें बढ़ गई हैं। जैसे मेडिकल स्टोर्स बढ़ गए हैं वैसी कृषि केंद्र बढ़ गए हैं, जहां पर आपको हर दुकान में नकली दवाई मिलेगी, नकली बीज मिलेगा। और ये करवा कौन रहा है? ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है और वही सब करवा रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, इतना बड़ा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वही लोग ये सब करवा रहे हैं और केवल नेताओं की तिजोरियां भर रही हैं, अधिकारियों की तिजोरियां भर रही हैं और किसान आज भी वहीं लठ खा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। अभी आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों की स्थिति देख रहे हैं तो कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय होगी क्या? आने वाले समय में मैं जिले स्तर पे तो नहीं कह सकता भैया, लेकिन मैं जहां पर काम कर रहा हूं, मेरे पाटन कटंगी मझौली में, अभी मेरे मझौली के किसानों का धान का भुगतान नहीं हुआ है और नई धान आने वाली है 1-2 महीने के अंदर में, और फिर से मतलब साल भर हो गया है, धान का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। तो मैं वहां पर कुछ किसानों से संगठित होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बीच में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था और एक अच्छी रूपरेखा कम से कम पाटन ब्लॉक और मझौली ब्लॉक में करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय किसान संघ है, एक संघ के भाजपा का एक संगठन है, उसी के छत्र छाया में चलता है, उसने भी कुछ मांगे उठाई। अरे ये सब फर्जी हैं भाई साहब, ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं। भारतीय किसान संघ के जो पदाधिकारी हैं सरकार से मलाई खा रहे हैं और नूरा कुश्ती लड़ते हैं, कहते हैं कि किसानों का ध्यान भटकाने का जो काम कर रहा है वो भारतीय किसान संघ कर रहा है। अगर भारतीय किसान संघ वाकई भारतीय किसानों का हितैषी होता तो आज यूरिया के लिए किसान लठ खा रहा है, गाली खा रहा है, तो खुल के सामने आता ना। केवल कथनी और करनी इनकी बहुत अंतर है। भारतीय किसान संघ को भारतीय जनता पार्टी एक पोषक कहना चाहिए, जो उनका वो है संगठन है उसके रूप में रखे हैं, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आदेशित करते हैं कि अब तुम खाद की मांग उठाओ, जब जरूरत ना हो तब, जब जरूरत हो तब नहीं उठाना। जब बोनी हो जाएगी तो कहेंगे बीज का मामला उठाओ, जब गेहूं बिक जाएगा और किसान घर में आ जाएगा कहेंगे अब आप एमएसपी पे बात करो, और उनका मामला जो है सेटलमेंट चलता है। यानी वो सरकार से नूरा कुश्ती है। दोस्तों, किसानों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और दुर्गेश पटेल जी ने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात की है। तो न्यूज ऑन रिव्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे ही बनाए रखिएगा।